watching Kashif Times. मैं काशिफ जदी, आप देख रहे हैं काशिफ टाइम। मैं इस वक्त खड़ा हूँ अंबुजबाड़ी में, मलाड विधानसभा में अंबुजबाड़ी है। हंसते हुए गड्ढे, मुस्कुराते हुए गड्ढे, हमारे गड्ढे तुम्हारे गड्ढे, और ये हमारे स्थानीय नेताओं की मेहरबानी के गड्ढे और बीएमसी के प्यारे गड्ढे और पब्लिक को परेशान करने वाले गड्ढे। यहाँ पर पब्लिक लगातार हमें फ़ोन कर रही थी, हमें फॉलो कर रही थी, इसलिए हम यहाँ पर बहुत दिनों के बाद आए हैं। हमें बहुत अफसोस है और सबसे बड़ी बात है गणपति जाने वाली है और यहाँ इन गड्ढों में किस तरीके से ये गणपति लेके जाएंगे, मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ। फिलहाल यहाँ के लोगों से ही पूछना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये गणपति लेके जाएंगे। इस गड्ढे में तो आम आदमी नहीं जा सकता। गणपति आप कैसे लेके जाएंगे यहाँ से? गणपति तो क्या आदमी नहीं चल सकता है ये रास्ते से। ये रास्ता इतना बेकार है कि अभी गणपति को लेके जाने के लिए तो एकदम साफ सुथरा रास्ता मांगता है। कीचड़ है, गटार है, पानी की व्यवस्था नहीं, पानी है, और जो गड्ढा है वो ऐसा है, गणपति का अगर हिल गया तो कभी मूर्ति को भी धक्का बैठ सकता है। तो गणेश भक्त की खूब परेशानी होगी ये रास्ते से। और ये रास्ता आज का नहीं है, हम लोग 96 से यहाँ पे रहते हैं। उस टाइम से हमारे तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। आमदार, खासदार, यहाँ पे नगर सेवक, सिर्फ इलेक्शन आता है तो चुनाव के टाइम आते हैं, हम तुम्हारा ये करके देते, वो करके देते। बाद में उनको बोलने जाते थे, बोलते अंबुजबाड़ी है ना, उनका यूनिवर्सिटी पास नहीं होता है, कलेक्टर यूनिवर्सिटी देता नहीं है, कोई ये देता नहीं, लीगल नहीं है। और सिर्फ हमारा मतदान इनको लीगली चलता है। खासदार, आमदार ये इधर से चुन के आते, और जब हम उनको मांगने करने जाते तो डायरेक्ट बोलते कि यहाँ का लीगल नहीं। अभी ये देखो, हमारे छोटे छोटे बच्चे, इनको पढ़ाई के लिए बराबर सुविधा नहीं, स्कूल की 7 नंबर पे जाना पड़ता है। तो स्कूल भी है छोटे मोटे यहाँ पे, फिर भी स्कूल को जाने के लिए बच्चे लोग को सुबह इतनी दिक्कत होती है। तो ये कीचड़ के वजह से बच्चे लोग को ऐसा लेके जाना पड़ता है। फिर वो रिक्शा नहीं रहता है तो बच्चे लोग को आधा घंटा 1 घंटा स्कूल में भी लेट होते हैं। तो यहाँ बोलेगा तो रास्ते की वजह से बहुत दुर्गंधी है, और ये शिवार है पूरा गंदगी से भरा है। यहाँ कोई साफ सुथरा कोई कर्मचारी इधर ध्यान नहीं देता है। और कर्मचारी तो ध्यान नहीं देता, लेकिन यहाँ पे जो नगर सेवक थे वो भी कभी आए नहीं है। जो आमदार थे, आमदार भी नहीं आए। उसके बाद में अभी खासदार थे, खासदार भी नहीं आते थे। सिर्फ मतदान के लिए आते हैं और उस टाइम पे मतदान लेते हैं, और उस टाइम पे बोलते हैं कि तुम्हारे झोपड़पट्टी के लिए हम गटर नाली करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बाद में वो चुन के आने के बाद फिर अगले साल 5 साल के बाद आते हैं। तो ये परिस्थिति, स्थानीय लोगों की बहुत परेशानी है। आप इनकी परेशानी में खड़े हो, कहाँ तक आप इनका साथ देंगे? क्योंकि मुझे नहीं लगता 96 से बोल रहा है ये कुछ हुआ नहीं है। अभी जैसे कि सुनील भाई ने जो बताया वो एकदम सही और हकीकत बात है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि नगर सेवक यहाँ पर इलेक्शन के समय आते थे, और 5 साल में 5 दिन भी नगर सेवक यहाँ पर नहीं आया। नगर सेवक होने दो या आमदार होने दो, अगर कोई बता दे कि 5 साल में 5 दिन यहाँ पर दिया है नगर सेवक या आमदार ने, तो नहीं दिया है। लेकिन ये जो समस्या है, ये समस्या बहुत ही विकट है। मैं कल ही यहाँ पर आया हूँ। कल मैंने जब देखा यहाँ पर कि क्या परिस्थिति में लोग रह रहे, बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते, तो एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि यहाँ के बच्चे नहीं जा सकते, और दूसरी बड़ी वजह कि गणपति अभी कल गणपति है, परसों गणपति विसर्जन है। अगर ये रोड कम से कम, ये गड्ढे जो है रैबिट वगैरह डाल करके उसको थोड़ा सा लेवल कर दे, चलने लायक बना दे, तो भी ठीक है। मैं तो बोलूँ कि जानवर जो है ना, जानवर भी इस तरह से नहीं रहता जिस तरह से शासन ने और सरकारी अधिकारियों ने अंबुजबाड़ी के लोगों को रखा है। क्या अंबुजबाड़ी के लोग इंसान नहीं है? क्या यहाँ पर इन लोगों का अधिकार नहीं है कि यहाँ पर जो है अच्छी सड़कें इनको मिले, पीने के लिए अच्छा पानी मिले, गटर मिले, नाली मिले, शौचालय मिले? ये पीछे जो शौचालय दिख रहे हैं ना, यहाँ पर 21 मार्च 2024 शायद इसी साल में कुछ हादसा हो गया था, 3 लोग जो है इसमें एक्सीडेंट मारे गए थे। तो वो शौचालय 3 बीएमसी ने पूरे बंद करा दिए, इसके साथ साथ आगे के 2-3 भी बंद करा दिए। लेकिन अभी खुले में शौचालय पे जाने पर मेरी माता बहना यहाँ पर मजबूर है जो जा रहे हैं, लेकिन किसी का भी कोई भी यहाँ पर ध्यान नहीं है। अगर ये सड़क सही तरीके से नहीं बनती है तो एक ये बहुत ही बड़ा आंदोलन होगा, और यहाँ के लोग जो है परेशान हो गए हैं, और परेशानी से मजबूरन इनको आंदोलन करना पड़ेगा। आपके माध्यम से मैं जो संबंधित अधिकारी या विभाग या जो भी करता धरता है उनको ये बताना चाहता हूँ कि कम से कम ये गणपति के लिए तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। यहाँ पर 3 बड़े गणपति के मंडल है, घरगुती गणपति है, यहाँ पर मस्जिदें हैं, 2 से 3 मस्जिद है, यहाँ पर बुद्ध विहार है, यहाँ पे धार्मिक चीज़ें, धार्मिक स्थल है। तो वहाँ पर धार्मिक स्थल में आने के लिए भी गंदगी में से आ रहे हैं हम, तो हम कौन सा समाज आप दे रहे हो हमें? तो इसीलिए थोड़ा सा ये निवेदन करता हूँ कि इस रास्ते को जो है थोड़ा सा चलने लायक बना दें। भले आप सीसी मत करें। मैं म्हाड़ा में देख रहा हूँ, म्हाड़ा में सीसी रोड कहाँ बन रहे हैं? जहाँ पर बिल्डिंग बन रही है उतना पैच सीसी रोड बना के दे रहे हैं। जहाँ पर
बिल्डिंग नहीं है, वहाँ के लोग भी इसी तरह से परेशान है। तो सिर्फ बिल्डर और बिल्डिंग लॉबी के लिए ही सीसी रोड है क्या? हमारा उस पर अधिकार नहीं है। हाँ। सबको मेरी तरफ से वो है कि हमारे यहाँ का भी रोड बनना चाहिए। हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे भी बहुत परेशान हैं। हम लोग यहाँ जाते हैं तो कितनी परेशानी से जाते हैं, किसी को कुछ तकलीफ हो जाती है तो कितनी मुश्किल से निकलना पड़ता है यहाँ से। तो हमारा यही सरकार से आवेदन है कि यहाँ से जल्दी से जल्द कुछ भी हमारे रोड के लिए तो बड़ा मुश्किल सुरक्षित से किया फिरोज जाए, भाई की रोड बाइक बनवाया पे जाए। बैठा और वो कैसे कैसे लेके आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं ऊंट पे बैठकर सफर कर रहा हूँ। इसी तरीके से बाइक ऊपर नीचे हो रही थी और बहुत बुरा हाल है। और ये बोले 96 के हिसाब से, यानी कि 30 साल से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। हाँ, एक कहना नहीं चाहिए लेकिन मुंह से ये लफ्ज निकल रहा है, जानवर से बदतर जिंदगी अंबुजवाड़ी के लोगों को दिया जा रहा है। प्रशासन, यहाँ के आला अधिकारी जो बीएमसी के की लापरवाही की वजह से और स्थानीय यहाँ के जो नेता लोग हैं उनकी लापरवाही की वजह से एक जानवर से बदतर जिंदगी इन अंबुजवाड़ी के खाते में लिखी गई है, इनके हिसाब में लिखी गई। क्योंकि 30 साल से अगर ये जिंदगी बसर कर रहे हैं, इनकी 2-3 नस्लें यहाँ पर गुजर चुकी है। तो आखिरकार ये सिर्फ एक वोटर है, वोटर की तरह इनको यूज करा जाता है। जब इलेक्शन आते हैं, एमपी एमएलए नगर सेवक का इलेक्शन आता है तो इनको लॉलीपॉप दिया जाता है कि हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे, लेकिन बाद में वो लॉलीपॉप 5 साल के लिए चला जाता है। अब वापस इलेक्शन आने वाले हैं, हर तरीके के नेता आएंगे, बोलेंगे हम यहाँ पर रोड बनाएंगे और ये करेंगे। 30 साल से ये लोग देख रहे हैं। चलेगा लई तकलीफ या रोडानं आम्हाला जायला, गरोदर बायका, म्हातारे माणसं, डिलिव्हरीसाठी बायाला तकलीफ आहे, जाण्या येण्यासाठी. म्हाताऱ्या माणसाला टोंगल्यानं चालता येत नाही, त्या लोकांना त्रास आहे. समजे लोक वाटानं कधी कधी डिलिव्हरी बाया पडतात, चढतात. आम्ही चालतो तर आमच्या कोणाच्या कमरेनं गॅप आहे, कोणाची हालत किती खराब आहे, तरी या सरकारला समजत नाही. नुसते वोटिंगसाठी आमच्याकडे येतात, वोटिंग आम्हाला नुसतं बोलून जातात, आमचं तुम्ही रोड करू, गल्ली करू, असं करू. आमचं काय इकडं कोणी लक्ष देत नाही साहेब. कोई भी तरफ ध्यान नहीं देता है। और गणपति का 2 दिन की अभी 2 दिन में गणपति जाने वाली है, तो कम से कम कुछ तो इस तरीके का रोड बन जाए कि गणपति अच्छे से चले जाए। क्योंकि गड्ढे बहुत, वैसे शायद मुझे लगता है इंडिया के किसी कोने में इतना बुरा हाल लोगों जो गांव में होगा, जो इतना बुरा हाल। यहाँ हाल पर आप कब से रहते हैं यहाँ पर, इसके बारे में बताइए। मैं बचपन से यहाँ रहता हूँ। यहाँ की एकदम खराब सुविधा हो गई, जब से सरकार आ रही कुछ कर नहीं पा रहे। यहाँ पे जो भी आ रहा है करके देंगे बोल रहे, कुछ कर नहीं पा रहा। अभी यहाँ पे जो हुआ बाथरूम में हादसा, वो लापरवाही हो गई सरकार की, इससे हुई। 5,000 रुपये का मांग कर रहे, तभी भी नहीं कर पाए। ये रोड भी 3 जाने चले गए और रोड भी खराब है। और यहाँ का मतलब लोगों का सही नहीं है। यहाँ पे फालतू गिरिया ज्यादा बढ़ गया, ना बीएमसी वाला ना कोई सुविधा, कुछ भी नहीं है।